बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी। चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक छोटा सा टूटा हुआ घोंसला में बारिश के पानी से बचने की कोशिश कर रही थी। चिड़िया के दोनों बच्चे अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मी मम्मी मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। मम्मी कुछ ताने तो दो ना मम्मी, हम तो बातें तुझ ने ताए, मुझे भी बहुत दौलती भूख लग रही है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये बारिश तो आज रुकने का नाम नहीं ले रही है। ज़रा बारिश थम जाए तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को ला दूँ। आखिरकार चिड़िया अपनी परवाह किए बगैर तूफ़ानी बारिश में ही घर से बाहर निकल जाती है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से बाहर कुछ भी खाने को नहीं मिलता। फिर चिड़िया कबूतर के घर जाती है, शायद उसे कबूतर के पास कुछ खाने के लिए मिल जाए। उसके बच्चे बहुत भूखे थे। कबूतर बहन, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे हैं, आपके पास कुछ है तो प्लीज़ मुझे खाने को दे दें। चिड़िया तुम तो देख ही रही हो, कुछ दिनों से बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। मैं तो ये मिट्टी का बर्तन बेचता था और उससे पैसे कमाता था, लेकिन इस बारिश में मिट्टी के बर्तन लेंगे कौन? चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भाई आप मुझे ये मिट्टी के बर्तन दे, मैं पूरे गांव में बेचने की कोशिश करूंगी, शायद कोई एक ले ले और आप मुझे उसके बदले में कुछ पैसे दे देना। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। हाँ चिड़िया, ये ठीक रहेगा, जाओ तुम बेच आओ बर्तन और ले लेना पैसे। फिर चिड़िया उस मिट्टी के बर्तन को लेकर गांव-गांव बेचने के लिए चली जाती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो, अच्छे अच्छे बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो। पास ही एक कौवा अपने घर की खिड़की से देख रही थी कि चिड़िया मिट्टी का बर्तन बेच रही है। वो आवाज़ देकर उसे बुलाती है, कौवी बहन ये मिट्टी के बर्तन आप मुझसे खरीद लो, ये मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे हैं। अच्छा टिकाऊ तो होंगे ना, टूट तो नहीं जाएंगे जल्दी? नहीं कौवी, देखिए ना मैं इस बारिश में इसे लेकर खड़ी हूँ और ये टूट नहीं रही है। अच्छा ठीक है, दे दो मुझे ये दोनों बर्तन। इस तरह कौवी चिड़िया से वो बर्तन खरीद लेती है और बदले में उसे पैसा देती है। चिड़िया उस पैसे को ले जाकर कबूतर को देती है और कबूतर उसे उस पैसे से थोड़ा पैसा दे देता है और जिससे वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर घर पहुंचती है। चिड़िया का घोंसला बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तेज़ बारिश और तूफान की वजह से वो घोंसला टूटकर कहीं गिर जाता है। दोनों बच्चे एक दरख्त की शाख में छुपकर खड़े होते हैं। चिड़िया अपना घोंसला ना पाकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हाय मेरा घोंसला कहाँ गया, मेरे दोनों बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे। मम्मी मम्मी मैं यहाँ हूँ, मम्मी मैं भी यहाँ हूँ, मम्मी जल्दी आए। बारिश की वजह से हमारा घोंसला उड़कर कहीं चला गया मम्मी, हम डर से छुपे हुए हैं इस बड़े से शाख के पीछे। फिर चिड़िया उस शाख के पीछे जाती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है। बच्चों मुझे अपने घोंसले की उतनी परवाह नहीं, मैं तो घोंसला फिर से बना लूँगी, आप दोनों सलामत हो, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी है। तभी चिड़िया को पास ही एक बूढ़ी कौवी नज़र आती है। कौवी बारिश में भीगी हुई थी। कौवी काकी आप यहाँ आ जाएं, इस शाख के पीछे, यहाँ पर बारिश की पानी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। फिर वो बूढ़ी कौवी चिड़िया और चिड़िया के बच्चों के पास चली जाती है। इस बारिश की वजह से मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ और कुछ दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ और मैं ठीक तरह से उड़ भी नहीं पा रही। चिड़िया ये सुनकर अपने दाने में से थोड़ा दाना कौवी को दे देती है। कौवी वो दाना खाकर बहुत खुश होती है। ये लो चिड़िया बेटी, मेरे पास कुछ बीज हैं, तुम इसे बो देना, ये बीज तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। ऐसा कहकर कौवी वहाँ से उड़ जाती है। अगले दिन सुबह चिड़िया उस बीज को ले जाकर अपने गांव के खेत में बो देती है। बस अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि वो सारे बीज बड़े से दरख्त में बदल जाते हैं और उसमें हर तरह के फल लग जाते हैं। चिड़िया और उसका बच्चा वो फल खाकर बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। चिड़िया अपनी कड़ी मेहनत से अपने बच्चों के लिए मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाती है और उसे इतना मजबूत बनाती है